आओ सीखे और सिखलाए, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें किसी ने मारा है? नहीं, मुझे लगता है इसको किसी ने पीटा है। अरे बबलू भैया, मारना पीटने को ही कहते हैं। ओ अच्छा, ओहो, क्या हुआ, क्या है, क्यों रो रहे हो, कुछ तो बोलो। अरे बोलते क्यों नहीं? बाजी आ गई, बाजी आ गई। बाजी! अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों? वालेकुम अस्सलाम। बाजी मैं तो ठीक हूँ, मगर इसको किसी ने मारा है, ये उदास है। अरे अली, क्या हुआ है आपको बेटा, आप क्यों रो रहे हैं? बाजी, मुझे अम्मी ने मारा है। अरे लो जी लो भाई लो। आज मैं अपनी अम्मी की धुलाई से बचकर आया हूँ और तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारी धुलाई कर दी। कितनी गलत बात है बबलू, आपका दोस्त परेशान है ना कि आप उसकी परेशानी का हल निकालें, आप उस पे हंस रहे हैं। दिस इज वेरी सैड। सॉरी, मुझे माफ कर दो। जी बेटा, आप मुझे बताएं अली कि आपको क्या हुआ है, क्यों आपकी अम्मी ने आपको मारा? बाजी, आप जानती हैं ना, मैं कभी भी स्कूल का होमवर्क मिस नहीं करता। जी बिल्कुल ऐसा ही है, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप कभी भी अपना होमवर्क मिस नहीं करते। लेकिन आज क्या हुआ, क्या आपने अपना होमवर्क नहीं किया? कॉपी गुम हो गई होगी। बबलू भाई, ये आपकी कॉपी नहीं है जो कभी मिलती ही नहीं है। बबलू की बातें तो चलती ही रहेंगी, आप मुझे बताएं आपके साथ क्या हुआ है? बाजी, जब मैं कल स्कूल गया तो मेरे दोस्त ने होमवर्क नहीं किया हुआ था। उसने मुझे कहा कि कल मेरी अम्मी की तबीयत खराब थी, इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया। ओह, कहीं बताइए। ओहो बबलू, मुझे बात तो सुनने दें। मुझे लग रहा है कहीं आपने ऐसा तो नहीं किया कि आपने अपना होमवर्क उसको दे दिया कि वो टीचर को चेक करवा ले? जी बाजी, मैंने ऐसा ही किया। अरे वाह भाई वाह, आप तो बड़े अच्छे हो। मुझे भी अपनी कॉपी रोज दे दिया करो, मैं होमवर्क से बच जाया करूँगा। उफ बबलू, आप हमेशा शॉर्टकट ही ढूंढा करो। आप बताएं अली, जब आपने अपना होमवर्क उसको दे दिया तो फिर आपने क्या किया? इसको क्या करना था बाजी, इसकी तो फिर धुलाई हुई। ओह, ये तो होना ही था। आपने इतनी सादा लोही क्यों दिखाई? आपको पता है इतनी सिंप्लिसिटी अच्छी बात नहीं है। आपका दोस्त तो हमेशा होमवर्क नहीं करता, आपने इसकी बात क्यों मानी? जो लोग चालाक होते हैं वो कभी भी आपके दोस्त नहीं होते, वो चालाक ही रहते हैं और उसकी चालाकी और मक्कारी में आपको फंसा देते हैं। इसलिए इतना सादा लोन नहीं बनना चाहिए। चलिए मैं आपको एक सादा लोन की कहानी सुनाती हूँ। अली, आप कहानी सुनकर फ्रेश हो जाएंगे। चलिए सुनाऊं कहानी आप लोगों को? जी जी बाजी, मैं तो जरूर सुनूंगा। एक दफा एक लकड़हारा जंगल में जा रहा था। उसका एक ऊंट था जिससे वो लकड़हारा बहुत प्यार करता था। वो घने जंगल में आकर लकड़ियां काटने गया और ऊंट को दरख्त के पास छोड़ गया ताकि वो चर ले और अपना पेट भर ले। चले बाजी, वो क्या होता है? मेरी अम्मी भी हर वक्त चरने की ताने देती रहती हैं। सही कहती है बबलू आपकी मामा। तो आप मुझे बताएं बच्चों, चरना किसे कहते हैं? खाना खाने को। बिल्कुल सही, बार बार खाने को चरना कहते हैं, जैसे बकरी या गाय वगैरह। लो जी, इतना तो मैं नहीं खाता। इतना नहीं, आप इतना खाते हो। वाह वाह, तुम सब मेरे खाने को देखते हो, कभी अपने खाने को भी देखा है? अच्छा अच्छा, सब चुप करें, ये तो बहुत ही लंबी बहस हो जाएगी। बबलू का खाना और लंबी बहस, जिस तरह बबलू की जुबान लंबी है और बबलू की भूख बड़ी है, इस तरह की बहस भी लंबी हो जाएगी। हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। अच्छा बच्चों, आप जानते हो कि ऊंट एक बहुत ही सादा जानवर है, इसलिए लोग इसको अपने पास रखते हैं और इसको पालते हैं। सादा जानवर? लगता है ये ज्यादा मेकअप नहीं करता। उफ बबलू, आप तो बात कहां से कहां ले जाते हैं। सादा होने का मतलब है बिल्कुल मासूम सा जानवर, यानी बहुत ही सादा। ओहो, अच्छा ये मतलब है आपका। अच्छा जी, शुक्र है बबलू को बात समझ आ गई। जी तो बच्चों, ऊंट देखा है आप लोगों ने? जी जी मैंने भी देखा है, बहुत ऊंचा उड़ता है, वैसा तो फुर्र करके निकल जाता है, फुर्र करके वहाँ निकल जाता है, फुर्र। अरे बबलू, मैंने ऊंट जानवर बोला है, परिंदा तो नहीं बोला।
अरे बाजी गलती हो गई क्या मुझसे? आप तो गलती ही करते हैं। आप कभी बबलू ने कोई अच्छी बात की है? नहीं। तो आज बबलू कैसे कोई सही बात कर सकता था? इसलिए कहते हैं कि बात तवज्जो से सुनते हैं। अब सुनो बबलू, जानवर और परिंदे में फर्क होता है। जानवर जो है अपने 4 पाँवों से चलता है और जो परिंदा होता है वो परों से उड़ता है। चलिए, मेरा आप लोगों से एक सवाल है। मुझे ये बताएं कि ऊंट जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं? इतना आसान जवाब, अपने घर में। देखा मेरा दिमाग। बबलू, सभी अपने घर में रहते हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि जो ऊंट होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पे मौजूद होते हैं? मेरे ख्याल से जंगल में। सहरा में। जी बिल्कुल ठीक, अंशा ने ठीक बताया है। ऊंट सहरा यानी डेजर्ट में पाए जाते हैं। आप लोगों को मालूम है कि ऊंट 15 दिन तक पानी के बगैर रह सकता है? हाँ, अरे बाजी इतना, मैं तो 1 मिनट भी नहीं रह सकता। आप बबलू हैं, ऊंट नहीं। ऊंट 15 दिन तक पानी के बगैर इस तरह रह सकता है कि उसकी पीठ के अंदर फैट यानी चर्बी होती है, जिसकी वजह से उसको प्यास और साथ ही साथ भूख भी नहीं लगती। अच्छा जी, तो अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। जब वो लकड़हारा उसको छोड़कर लकड़ियां काटने जाता तो वो लकड़ियां काटते काटते बहुत आगे निकल गया और रास्ता भूल गया। ऊंट ने देखा कि इतनी देर हो गई है, उसके मालिक का तो कोई पता ही नहीं चल रहा। वो लकड़हारे को ढूंढने के लिए निकल पड़ा और ढूंढते ढूंढते बहुत आगे निकल गया। रास्ते में उसको एक लोमड़ी मिली। ओ लोमड़ी, बाजी लोमड़ी तो बहुत खतरनाक होती है। बबलू, लोमड़ी खतरनाक से ज्यादा ये चालाक होती है, यानी मक्कार। ये अपनी मक्कारी से सब जानवरों को फांस लेती है। बेचारा ऊंट मेरी तरह भोला भाला लोमड़ी के हत्थे चढ़ गया। जी बिल्कुल, आपकी तरह भोला भाला। फिर क्या हुआ बाजी? फिर क्या होना था, वो जल्दी से भागकर जंगल के बादशाह यानी शेर को बताने गए। शेर के साथ एक कौवा भी होता था। कौवा, बाजी मेरी अम्मी भी कहती है कि मैं कौवे की तरह बोलता हूँ। जी बिल्कुल ठीक कहती हैं आपकी अम्मी बबलू आपको, क्योंकि आप हर वक्त टाई टाई करते हैं, इसलिए आपकी अम्मी कहती हैं आपको। हंसो मत, बाजी कहानी सुना रही है। अच्छा बाजी, तो फिर आगे क्या हुआ? जी तो बच्चों, जब शेर को पता लगा तो शेर, कौवा और लोमड़ी ऊंट के पास गए और ऊंट को बोला, जो हमारे जंगल में आता है वो हमारा दोस्त बन जाता है। और उन सब ने ऊंट से दोस्ती कर ली। ये तो बहुत ही अच्छा है, बेचारा अकेला ऊंट तो बोर हो जाता। बबलू की बातें तो चलती रहेंगी, हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। जब शेर अपने गार के पास कौवे, ऊंट और लोमड़ी को लेकर आया तो शेर ने कहा, अब तुम लोग जाओ और जाकर कुछ खाने को ढूंढो, मुझको बहुत भूख लग रही है और फिर हम सब मिलकर खाएंगे। अच्छा, फिर क्या हुआ बाजी? फिर क्या होना था, सब खाना ढूंढने निकल गए और तीनों को कुछ नहीं मिला। जब वो तीनों एक जगह इकट्ठे हुए तो उन्होंने आपस में एक दूसरे को बताया कि हमें तो कुछ भी खाने को नहीं मिला। तो यहाँ पर लोमड़ी ने एक प्लान बनाया और ये तीनों शेर के पास गए। शेर के पास आकर तीनों ने कहा कि हमें खाने को कुछ नहीं मिला, हम बहुत शर्मिंदा हैं। कौवे ने अचानक से कहा, शेर बादशाह आप परेशान ना हो, आप हमारी फिक्र ना करें, आप मुझे खा लें। लो जी लो, कौवे को खाकर भी भला शेर का पेट भरेगा, इतने में तो मेरा भी कुछ नहीं बनेगा। आगे तो सुने कहानी, आगे बहुत मजेदार है। जी जी सुनाई बाजी। लोमड़ी ने कहा, अरे कौवे, तुमको खाने से शेर बादशाह का क्या होगा? शेर बादशाह आप ऐसा करें कि आप कौवे को छोड़ें और मुझे खा लें। शेर को तो फौरन से लोमड़ी को खा लेना चाहिए था, तो क्या हुआ, खा लिया बाजी शेर ने लोमड़ी को? नहीं बबलू, जब ऊंट ने ये सुना तो उसने कहा, शेर बादशाह ये दोनों तो इतने बड़े नहीं हैं, इनको खाकर आपका पेट नहीं भरेगा, तो आप ऐसा करें कि मुझे खा लें। शेर ने ये सुनते ही कौवे और लोमड़ी के साथ मिलकर ऊंट पर हमला कर दिया और उसको चीर फाड़ कर रख दिया। लो बाजी, काट दिया उसको। लो भाई लो, ये तो बड़ा उदास एंड है। इसी उदास एंड से हमें एक सबक मिलता है, तो वो सबक क्या है बच्चों? हमें कभी भी किसी के धोखे में नहीं आना चाहिए।
बाजी मैंने भी इस कहानी से एक सबक सीखा है। जी बताएं, आपने क्या सबक सीखा है बबलू? जैसे हमें कोई भी आसानी से बेवकूफ बना लेता है, हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त बबलू, ऊंट अपनी सिंप्लिसिटी में मारा गया। हमको इतनी सादा लोही का मुजाहिरा नहीं करना चाहिए। जैसे आज हमारे अली के साथ हुआ है, इसको इसके दोस्त ने बेवकूफ बनाया। बिल्कुल ऐसा ही है बच्चों, अल्लाह ने हमें अकल सोचने के लिए दी है, तो हमें अकल को इस्तेमाल करते हुए, अकल को इस्तेमाल में लाते हुए सादा लोही नहीं दिखानी चाहिए, यानी सिंप्लिसिटी का मुजाहिरा नहीं करना चाहिए। खुश इखलाकी एक अलग चीज़ है, लेकिन इसमें अपना नुकसान बिल्कुल नहीं करना है। उम्मीद है बच्चों आपको आज की हमारी कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आपने इसको यकीनन बहुत एंजॉय किया होगा। और हमारी कहानी और हमसे मिलने के लिए हमारे नंबर पे हमसे राब्ता करें। जी बिल्कुल, बबलू ने सही कहा। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें राब्ता करना मत भूलिएगा। हमारी कहानी कैसी लगी है अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह एक नई कहानी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आओ सीखे और सिखलाए, मिलके सोचे और समझाए, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया।